बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत होंगे। आज के इस लेक्चर में हम दराज का क्लोन बनाने जा रहे हैं। सेम एज़ कॉपी क्लोन कहते हैं, एज सेम कॉपी हम बनाने जा रहे हैं। इसमें जो फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग है या इसमें कुछ एक्शंस हैं वो सारे हम इसमें देखने जा रहे हैं कि कैसे हम क्लोन बना सकते हैं। बहुत ईजी वे है क्लोन बनाने का। तो हम क्या करते हैं जी, शॉर्ट टाइम होने की वजह से हम इसका क्लोन जो है वो चैट जीपीटी से बनवाते हैं। तो चैट जीपीटी से बनाने का ये मकसद होता है कि आपको कोडिंग का वक्त बच जाता है और उसमें आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए कि किस तरह पेज की डिज़ाइनिंग करनी है आपने, ठीक है, और इसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटी जो है ना आपने लानी है, तब यह रनिंग पोजीशन में आएगा। ठीक है जी। तो ये मैंने चैट जीपीटी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। क्वेश्चन आपने किस तरह करना है, उसको कहना है कि ये लिंक है चैट जीपीटी का और मुझे जो है 100% सेम क्लोन कोड हो इन नेक्स्ट.जेएस। जो मैंने दिया उसने क्या किया कि मुझे जो है वो इसने सेटअप कमांड ये सारा कुछ बता दिया। मैंने इसकी तरफ नहीं जाना, मेरे पास ऑलरेडी पहले सेटअप बना हुआ है, वही फ़ोल्डर में हमने चेंजिंग करनी है। अच्छा जी, ये इसमें कुछ चीज़ें इजाफी भी जो है वो आपको चैट जीपीटी बताएगा, तो हमने इजाफी की तरफ नहीं जाना। तो ये पैकेट जा .json इसकी तरफ तवज्जो नहीं करनी, हमने टेलवन की तरफ, क्योंकि ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी पहले बनाया। तो हमारे ये जो पेज है, पहला हमारा पेज जो होगा उसके अंदर हमने क्या करना है, हमारा ऐप का पेज होगा। पहले हमने क्या करना है, कंपोनेंट्स का पेज हमने बनाना है। ठीक है जी। जिस तरह ये कंपोनेंट्स का पेज है, इसमें हमने कंपोनेंट का पेज बना के उसके अंदर फोल्डर बनाना है कंपोनेंट्स का। ठीक है जी। कंपोनेंट का फोल्डर बनाने के बाद हमने पेज क्रिएट करना है header.js की। ठीक है जी। जो header.js का पेज है वो हमने क्रिएट करना है। इसके अंदर जो ये कोडिंग है सेम एज इट इज़ कोडिंग को हमने कॉपी करके पेस्ट करना है। नेक्स्ट एक और हीरो कैजुअल ये क्रिचुअल नाम से एक फ़ाइल बनानी है। ये कौन सी है? ये फ़ाइल आ रही है हमारी ये दराज की, ये जो स्लाइडर इसको बोलते हैं, इसके लिए है। ठीक है जी। तो इसका कोड जो है आपने ये मैंने बनाई, उसका कोड जो है ये आपको क्राजुअल का कोड मिल जाएगा या ये वाली। ठीक है जी। तो ये आपने बनाई फ़ाइल, उसके बाद ये कोडिंग जो है उसके अंदर हमने डाल देनी। ठीक है जी। और इसके बाद ये भी इनको देखते हैं कि इमेजेस जो कैसे हमने इनको इसके अंदर रखनी है। ये इसने पाथ तो दे दिया है, ये पब्लिक फ़ोल्डर का पाथ दिया है। हमने इमेजेस को भी लाना है, किस तरीके से ये वाली इमेजेस जो है ना वो कैसे हमने अपने कोड के अंदर इंसर्ट करनी है। ठीक है जी। ये मैंने इमेजेस को किया। ठीक है, तो इसको भी हम देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक प्रोडक्ट कोड का कोड बनाना है, फ़ाइल बनानी है, वो भी हमने बना दी प्रोडक्ट कोड वाली। ठीक है जी। उसके अंदर ये कोड पेस्ट कर दिया आपने। उसके बाद प्रोडक्ट ग्रिड का बनाना है, प्रोडक्ट ग्रिड का भी हमने बना दिया। ठीक है जी। उसके अंदर ये कोडिंग फिट कर देनी है। और उसके बाद फुटर का भी बनाया, फुटर का भी हमने इसके अंदर हमने बना दिया। ठीक है, इसके अंदर जो है वो सारी पेस्ट कर देनी है। ठीक है जी। और उसके बाद ये इंडेक्स का दे रहा है। ठीक है जी। हमारा इंडेक्स नहीं होता, हमारा पेज होता है। ठीक है जी। तो आपने ये वाला पेज जो है, ये हमारा इंडेक्स फाइल होगी, पहला जो पेज होता है आउटर वाला, वो उसके अंदर ये सारी कॉपी हमने रख देनी है, क्योंकि हमने वहाँ से एक्सेस करना है तमाम पेजेस को। ये देखें, ये डबल डॉट के ज़रिए से दे रहा है, आपने अपने पेज के लिहाज से करनी है, क्योंकि इसने जो है ऐप के बाहर एक कंपोनेंट का फ़ोल्डर बनाया। हम बना रहे हैं फ़ोल्डर, कंपोनेंट का फ़ोल्डर जो है, कंपोनेंट्स का फ़ोल्डर हमारा इसमें है, वो हमारा ऐप के अंदर है। इसने जो है पेज जो की है वो ऐप के बाहर बनाया, तो हम बाहर नहीं बनाएंगे, हम ऐप के अंदर ही फ़ोल्डर के अंदर ही कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो ये पाथ आपने सेट करना होगा। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बाद में सेट करने वाली होती हैं। इसी तरीके से ये प्रोडक्ट ग्रेड वाला ये सारे इंपोर्ट करने हैं आपने, जिस तरह पेजेस हैं। ठीक है जी। इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद हमारा ये सारा काम कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जब हम चलाएँगे इसको, बहुत सारे एरर्स होंगे इसमें, हम एक एक को देखने जा रहे हैं। वहाँ पे देखें, जो भी आप फाइल देखें यूज़ क्लाइंट नहीं लिखा होगा, तो हमने ये रन टाइम एरर जो है ना, यूज़ क्लाइंट का एरर दे देगा तमाम फाइल्स में। तो आपने क्या करना है, तमाम फाइल्स के अंदर यूज़ क्लाइंट जो है वो आपने रख लेना है। ठीक है जी। यूज़ क्लाइंट रखने के बाद फिर हमने इनकी देखना है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम इंपोर्ट करें। जैसे हम कैटेगरी के अंदर देखें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत हो। ठीक है, इंपोर्ट किया है। अब अगला मसला आता है फ्लैश प्रोडक्ट सेल्स कार्ड। जो सेल्स कार्ड हमारे स्लाइडर के फ्लैश कार्ड आ रहे हैं, उसको भी हम देखते हैं वो किस तरह हमने करना है। अब एक जो देखते हैं हेडर में ये रिएक्ट आइकॉन्स, ये रिएक्ट आइकॉन जो है ना, ये हमने इंस्टॉल करना है। ठीक है जी। इसके लिए फिर आप रिएक्ट आइकॉन इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, एक अलग से आपने टर्मिनल ले लेना है। ठीक है जी। इसके अंदर रिएक्ट आइकॉन्स
तो उसको लिए फिर आप इधर लिख देंगे कैसे रिएक्ट आइकन इंस्टॉल करेंगे। ठीक है जी। तो रिएक्ट आइकन इंस्टॉल करने के लिए इसको कहेंगे कि ये कॉपी कर लिया हमने, ये इसको कॉपी कर लेंगे, रिएक्ट आइकन इंस्टॉल। जस्ट आपने क्या लिखना है, इसको कॉपी करना है, वो आपको एक्यूरेट आपको बता देगा रिएक्ट। इसको इस इधर लिखते हैं इंस्टॉल। ठीक है जी, रिएक्ट आइकॉन्स। ठीक है, इसको फिर क्लिक करेंगे तो आपको वो बता देगा। ठीक है जी, इसी को आपने कॉपी करना है, ये रिएक्ट आइकन इसको कॉपी किया आपने, इधर जाके इसको आपने पेस्ट करना है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। पहले मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, दोबारा कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। तो ये आपको बता रहा है कि ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो उसको कुछ नहीं है, ऐसी चीज़ें आ रही हैं। बहरहाल ये आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है जी, राइट आइकन इंस्टॉल। बल्कि ये कॉपी नहीं हुआ था, इसलिए जो वो कमांड जो है ना सही तरीके से वर्क नहीं करे। इसको हमने कॉपी पेस्ट किया, अब इसको करेंगे, ये देखें इंस्टॉल हो रहा है। वो कॉपी ऑलरेडी नहीं हुआ था इसलिए ऐसे कर रहा था, अब ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है जी। अब उसमें कुछ ऐसी चीज़ होती हैं, इसमें आ रहा है NPM फंड, ये इसको तरफ तवज्जो नहीं देनी। ठीक है जी। ये हमारा उसके अंदर था कि भी हमारी जो ऐप थी। अब हम एक और देखें, कोई और चीज़ तो इंस्टॉल करने वाली नहीं है। हाँ जी, ये सभी पर ये इंपोर्ट कर रहा है स्वैपिंग के लिए। स्वैपिंग कौन सी हो रही है, ये जो होती है स्वैपिंग। ठीक है जी, ये स्वैपिंग, इसको बोलते हैं स्वैपर। ये स्वैपर इंस्टॉल करना होता है, ये ऑटोमेटिकली स्वैपर चलता है, तो ये भी आपने इंस्टॉल करना होता है। तो इसी तरीके से आपने स्वैपर रिएक्ट कॉपी करें इधर, तो उसके बाद इसको जाके ना उधर ही आप इसकी कोडिंग लिखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर लिखें जी इंस्टॉल। वो आपको एक्यूरेट कमांड बता देगा। आपको अगर याद ना हो तो ये आपको एक्यूरेट कमांड बता देगा कौन सी कमांड लिखनी है। ये देखिए NPM इंस्टॉल स्वैपर, इसको कॉपी करें और उसी तरीके से जिस तरह आपने किया इंस्टॉलेशन के लिए हमने अलग से एक टर्मिनल बना लिया। यानी नई इंस्टॉलेशन आप कर रहे हैं तो टर्मिनल अलग से बना लें, ये इंस्टॉलेशन कर देगा। ठीक है जी। इसके बाद हमने मज़ीद कोडिंग देखनी है। इसमें देखें स्वीपर मॉड्यूल्स वगैरह, ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो अगर इसका भी आपने करना है तो देख लें, इसका मॉड्यूल का अगर वो हमें देता है तो मॉड्यूल का भी देख लेते हैं। इसको इंस्टॉल, ठीक है जी। तो अगर बिल्कुल सेम वही हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ स्वीपर को, इसके लिए अलग से नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद जस्ट फॉर यू में देखें कोई और चीज़ तो नहीं है। अच्छा, ये भी, इसमें कोई इंपोर्ट वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। अब आ जाते हैं हमारे मेन पेज की तरफ। अब इसकी इंपोर्टिंग करनी है। ठीक है जी। वहाँ पे जो था, जो पहले ऑलरेडी हम उसमें दे रहे थे कि जो मेन पेज में जो इंस्टॉलेशन वो इंपोर्ट कर रहा था हमारा, वो था डबल डॉट के ज़रिए से। ठीक है जी, ये डबल डॉट के ज़रिए से आ रहा था। ठीक है जी। आपने, क्योंकि डबल डॉट उस वक्त डाला जाता है जब ऐप से बाहर कंपोनेंट है, अब ऐप के अंदर है तो सिंगल डॉट के ज़रिए से हमने इसको एक्सेस करना है। सिंगल डॉट, ये इंपोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी इंपोर्ट होंगी। हेडर फाइल को भी इंपोर्ट कर लिया, यानी ये सारी चीज़ों को हमने इंपोर्ट करना है, क्योंकि हम हेडर को भी यूज़ करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि अब तरतीब से आएंगे, पहले हेडर आएगा, ठीक है, उसके बाद ये स्वेपर वाला जो है हीरो क्रैसवेल जो है वो आ जाएगा, फिर फ्लैश सेल आ रहा है, फिर कैटेगरीज आ रहा है, जस्ट फॉर यू आ रहा है, फिर लास्ट में फुटर होता है। ये तरतीब से आपने उनको लिखना है और तरतीब से ही जो है वो प्रिंटिंग होनी है इनकी। ठीक है जी। इसको अब हम रन करते हैं। ठीक है, चलाते हैं इसको। जहाँ जो ही हम इसको रन करेंगे तो आपके सामने देखें। ठीक है जी, ये आपके सामने आ रहा है। ठीक है, यानी पहले हमारा मेन्यू आ जाएगा, जो मेन्यू ये वाला। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हमारी आ रही हैं। पहले हमारा क्या आ जाएगा, हेडर आएगा। तो हेडर कौन सा है, हेडर हमारा है जी, कर लेते हैं, हेडर हमारा ये है, ये हेडर है हमारा। ठीक है जी। हेडर में क्या चीज़ है, साइन इन भी आ रहा है, सारा कुछ कार्ड भी बना हुआ है, ये पाकिस्तान दराज इस तरीके से लिखा हुआ है। अब हेडर में देखें हम क्या कोडिंग है हमारी। तो हेडर में सेम चीज़ है, दराज लिखा पाकिस्तान ओनली, और इसके बाद इसमें प्लेस होल्डर वगैरह ये सारा कुछ है। और ये एफ, ये फाई सर्च, ये सर्च का जो बना हुआ है, ये जिस तरह ये वाला सर्च आ रहा है इसको फाई सर्च कहते हैं। ठीक है जी, ये फाई सर्च हमने ऐड किया है। ठीक है जी, उसके लिए है ये सारी कोडिंग। और उसके बाद फाई शॉपिंग कार्ट, ये भी आपको सर्च आइकॉन जो है ना, रिएक्ट आइकॉन, ये इंस्टॉल जब जो किए हैं वो सारे के सारे आ रहे हैं। यानी हम फाई सर्च भी आ रहा है, कार्ड भी आ रहा है, फाई शॉपिंग कार्ड, ये ऑटोमेटिकली हमारे उससे आ रहे हैं। ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है जी, कार्ड। ये कार्ड का जो है,
एक तो ये कार्ड आ जा रहा है और उसके बाद 5 कार्ड का इमेज, ये इमेज भी आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। एक तो हमारा ये साइन इन लिखा जा रहा है, ठीक है जी, ये साइन इन आ रहा है। उसके साथ ही हमने कार्ड का ये 5 शॉपिंग कार्ड यानी इमेज, ये इमेज आ रहा है और साथ हमने हमने कार्ड भी लिखा है, ठीक है जी, ये कार्ड भी लिखा रहा है। ये तो हेडर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हमारे जो हीरो क्रैशुअल जो है वो हम पेज में देखें तो अब नेक्स्ट हमारा वो स्वैपिंग वाला। अब इसकी तरफ आते हैं, ठीक है जी, ये हीरो क्रैशुअल जो लिखा हुआ है। अब इसमें देखें हमने क्या किया, स्वीपर को इंपोर्ट किया है। जो स्वीपर जो है हमारा ये वाला जो है स्वीपर आ रहा है, ठीक है जी, स्वीपर को इंपोर्ट किया, ऑटो प्ले को भी इंपोर्ट किया, नेविगेशन को इंपोर्ट किया और पेज इनिशन को भी, इनिशियलाइजेशन वगैरह ये सारे इसके अंदर ही मौजूद हैं, ठीक है जी। इनको इंपोर्ट किया हमने और स्वीपर की अपनी जो है ना CSS वो इंपोर्ट की हमने, स्वीपर की अपनी नेविगेशन इंपोर्ट की। ये सारी चीज़ें आपने ये स्वीपर के अंदर ही मौजूद हैं। ये कहाँ से हमने की, फ्राम स्वीपर, ये लिखा हुआ जी, ठीक है जी। और उसके स्लाइडर भी होता है स्वीपर के अंदर, ये सारा इंपोर्ट किया। और उसके बाद हमने क्या किया, ये स्लाइड के अंदर हमने इमेज रखनी है, ठीक है जी। ये हमने अरे बना दी। अरे को पता है आप लोगों को, जब हम अरे बनाते हैं उस पर फिर मैपिंग भी चलाते हैं, ठीक है ना। तो मैप के ज़रिए से वो हमारे स्लाइडर के अंदर, एक स्लाइडर हमारा वेरिएबल है उसके अंदर हमने इमेज रखी है। और इमेज जो है ना मैंने क्या किया, जो दराज की साइट है वहाँ से इनको क्या किया जी, दराज से वहाँ से मैंने इसको जैसे ये राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैंने इनको सेव कर दिया, राइट क्लिक किया, सेव एज इमेज। और इसको मैंने क्या किया कि जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट था वहाँ मैं गया, ठीक है ना, फ्रंट एंड के बदर के अंदर जो है वो है दराज क्लोन के अंदर पब्लिक के अंदर इमेज का मैंने फ़ोल्डर बनाया, ठीक है जी। पब्लिक के अंदर ये इमेज का फ़ोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर मैंने ये सारी जो है ना मैंने रख ली, ठीक है ना। तो सारी इमेजेस जो है ना वो जो इस्तेमाल की 9 इमेजेस हैं जो उसमें मैंने इस्तेमाल किए, 9 इमेज के लिए अलग अलग से मैंने कॉपी किया। और आप देख रहे हैं कि 9 इमेज जो है ना वो इसके अंदर मौजूद हैं, ये फ्लैश के अंदर, ठीक है जी। ये 9 इमेजेस जो है ना इसके अंदर ही मौजूद है। मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये 9 इमेजेस जो हैं ये मेरी इधर के अंदर मन, और उसके अंदर मैंने फ्रंट एंड, ये क्लोन है, क्लोन के अंदर पब्लिक के अंदर इमेजेस, ये 9 इमेजेस जो है ना ये पड़ी हुई, ठीक है जी। ये 9 इमेजेस, ठीक है, वही वाली इमेजेस जो मैंने लगाई, ठीक है जी। ये हमारी 9 इमेजेस जो है इसके अंदर आ चुकी हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद हमने स्लाइडर का जो है मेन पेज नेविगेशन जो होती है वो बनाई। ये स्लाइडर का अपना ही यानी टैग है। तो स्लाइडर के अंदर हमने मॉड्यूल को भी ऐड करना होता है जो हम ऊपर ये इंपोर्ट किया है, ठीक है जी। इसके अंदर ये सारा ऑटो प्ले खुद ब खुद प्ले करता जाता है। और ऑटो प्ले में टाइमर जो है ना वो डिले टाइम कितने 3000 इसके साइकिल सेकंड मिली सेकंड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये खुद ब खुद चलता है, ठीक है। उसके बाद पेजिनेशंस ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली होती है। ये लूप जो है ना वो हमने इसकी अपना एक इसकी करेक्टरिस्टिक है स्वीपर की, वो ऑटोमेटिकली चला लेता है, ठीक है जी। ये स्वीपर का काम है। उसके बाद हमने क्या करना है, उस स्लाइड्स, ये हमारी जो ये स्लाइड हमारा अरे का नाम है, इस ऊपर मैप चलाया क्योंकि इमेज भी लानी है ना। किसके अंदर लानी है, वो स्वीपर स्लाइड जो है, यानी ये स्वीपर जो है ना इसके अंदर हमने इसको रखनी है। और हर इमेज का एक मैप चलाते हैं, जब हर इमेज का एक आईडी होता है और हम एक कंटेंट लेते हैं उसका, ठीक है ना। यानी ये आप लोगों ने पहले पढ़ लिया कि वैल्यू आती है, फिर उसका इंडेक्स के ज़रिए से हमने सर्च करना है। और हर स्लाइड के अंदर इंडेक्स जो है ना वो इटरेट होता रहेगा। तो ये स्लाइडर स्वीपर स्लाइडर का टैग लगाया तो उसके अंदर ये सारा काम होगा। और स्वीपर को जो है हमने इधर कॉल करवाया, ठीक है जी। ये स्वीपर जो है हमने कहाँ पे देखें, ये जो स्वीपर है इसको कॉल करवाया, यानी एक इमेज आएगी उस पर जो है ना ये लागू होगा सारा काम। अब नीचे आ जाए जी, ये हमारा हो गया स्वीपर वाला काम। और उसके बाद इसके अंदर इमेजेस जो हैं ये प्रोमो की इमेजेस हैं जो इस साइड्स एक साइड पे आ रही हैं, ठीक है ना। ये वाली इमेजेस अगर इस साइड पे ये दराज में देखें ना, इस साइड पे ये इमेजेस हैं, ठीक है ना, वो वाली जो है ना ये वाली आ गई हैं, ठीक है जी। और इसी तरीके से ये हमारा जो हीरो क्रिस्टल वाला है वो कंप्लीट हुआ जाता है। अब आ जाए जी, नेक्स्ट हमारा क्या है जी, नेक्स्ट हमारा है फ्लैश सेल्स। क्योंकि हमने फ्लैश सेल को एक्सेस किया है पेज पर, ये हमारा हीरो वाला हो गया। अब फ्लैश सेल आ गया। फ्लैश सेल में सैम्पल प्रोडक्ट्स ये पास करवाया उससे, ठीक है जी। अब उसके बाद फ्लैश सेल में देखें ये फ्लैश सेल आ गया।
और ये इसके अंदर इमेजेस, फ्लैश सेल से मैंने इमेजेस जो है अब हम फ्लैश सेल की तरफ आते हैं, इसकी कोडिंग की तरफ आते हैं। फ्लैश सेल में अब देखें, फ्लैश सेल में ये सारी फ्लैश सेक्शन बनाया इसका, फ्लैश सेल हेडिंग लिखी इसकी जो ऊपर से आ रही है, और उसके बाद हमने प्रोडक्ट्स को फ्लैश प्रोडक्ट बनाया, क्योंकि इसको हमने फ्लैश सेल जो पिक्चर्स हैं फ्लैश सेल प्रोडक्ट्स की, यानी डेटा जो है वो मैंने इसकी बनाई फ्लैश सेल की, ये वाली जेसन फाइल्स, क्योंकि मेरे पास ये हमारे पास हैं 6 प्रोडक्ट्स हैं, ये देखें 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, 6 प्रोडक्ट्स हैं, 6 प्रोडक्ट की फ्लैश सेल डॉट जेसन फाइल बनाई, और उसके अंदर जो इमेजेस का है इशू, वो इमेजेस जो है ना वो हमने इमेज के अंदर फ्लैश का फोल्डर बनाया, फ्लैश के अंदर जो है ना वो इमेज को मैंने रखा। कॉपी करने का वही तरीकाकार है जब आप इसमें क्लोन बनाने लगें, तो ये आपके पास है कोई भी प्रोडक्ट्स है, आपने इसको राइट क्लिक करके सेव इमेज करके जिस जगह पर आपने, क्योंकि फ़ोल्डर बनाया हमने फ्लैश सेल के अंदर, ये देखें इमेजेस के अंदर ये पब्लिक फ़ोल्डर जो ये देखें पब्लिक फ़ोल्डर यानी दराज क्लोन पब्लिक फ़ोल्डर, उसके अंदर इमेज के अंदर फ्लैश सेल्स। अब देखें फ्लैश सेल के अंदर जो है ना वो 6 इमेज जो है ना वो मैंने रख दी, उनके नाम भी, और उनके नाम जो है ना ये आप देख लें, ये राइट, ये नाम जो है आपने एज इट इज़ रखने जो आपके उधर हैं, फिर ये एक्सेस होंगी, अदरवाइज़ नहीं होंगी। यानी इमेज फोल्डर, फिर उसके बाद फ्लैश का फोल्डर, फिर इमेज, ओरिजिनल इमेज, ये सारी इमेजेस जो है ना एक्सेस होंगी, और कैसे एक्सेस होंगी वो हमारे इस कोडिंग के ज़रिए से। तो अब हम फ्लैश सेल की तरफ आते हैं। फ्लैश सेल, ये आ गया फ्लैश सेल। अब वो फ्लैश सेल को हमने इंपोर्ट किया, क्योंकि अब देखें ये हमारे ऐप के अंदर है, ठीक है जी, ऐप के अंदर कंपोनेंट डेटा का फोल्डर है, डेटा का फोल्डर अब देखें ये बाहर है, ये हमारा कंपोनेंट्स में हमने लेकर आना है। अब कंपोनेंट से बाहर से हमने कोई चीज़ लेनी है तो डबल डॉट लगाना है। अब वो जहाँ से फोल्डर ये हमारा है, पहले हमने इसी तरीके से था कि डबल कब लगाते हैं, जब वो पिछले फोल्डर से हम लेकर आना हो। अब ये पिछले फोल्डर से ना, क्योंकि देखें कंपोनेंट से बाहर है, यानी कंपोनेंट से बाहर है हमारा डेटा का फोल्डर, डेटा के फोल्डर के अंदर फ्लैश सेल है। अब देखें डबल डॉट इसलिए लगा है, हम बाहर से लेकर आ रहे हैं तो डबल डॉट, अगर उसी सेम सिनेरियो में है उसी एक ही फोल्डर में तो सिंगल डॉट, ठीक है जी। अगर ये इस फ्लैश सेल डॉट जेसन को अगर हम रखते कंपोनेंट के अंदर, फिर हम सिंगल डॉट रखते, ठीक है जी, यानी ये डेटा को कंपोनेंट के अंदर फोल्डर में रखते तो फिर यही रखते अदरवाइज। तो इसी तरीके से डेटा हमारा पास आ गया, ये हमारा ऐसा समझिए ये प्रोडक्ट्स जो है ना वो सेल्स प्रोडक्ट्स वाली आ गई। अब इस पर हमने मैप चलाना है, ठीक है जी, मैप चलाया है, आईडी के ज़रिए से मैप होगा, और ये हमने इमेज प्रिंट करवानी है, उसका प्रोडक्ट टाइटल प्रिंट करवाना है, प्राइस प्रिंट करवानी है, और उसके बाद ओल्ड जो प्राइस होती है वो जो ये शो हो रही है, ठीक है जी, ये ओल्ड प्राइस, ये पुरानी प्राइस जिस पर कट का निशान होता है, ठीक है जी, वो हमने शो करवानी है, और उसके ऊपर जो है ओल्ड प्राइस के ऊपर लाइन थ्रो लगानी है, ठीक है ना, ये काम आपने करना है। लाइन थ्रो वाला जो है ना CSS लगानी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो जो है ऐसे लिख देगा। और इसका टैक्स ग्रे लिखना है, ठीक है जी, और टैक्स ग्रे 400 तक रखना है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली रख देगा, ठीक है। उसके बाद आपने एक स्पैन बनाना है, ठीक है ना, एक डब्बा बनाना है, स्पैन डब्बे को कहते हैं, और उसमें प्रोडक्ट डॉट डिस्काउंट वो जो है ना हमने फाइंड करना है, ठीक है जी, वो प्रोडक्ट डॉट डिस्काउंट हमने रखना है। तो उसके लिए जो है आप ये क्योंकि ये प्रोडक्ट के अंदर से हमारा डिस्काउंट निकलेगा, ये इसको हम देख लेते हैं। अच्छा जी, डिस्काउंट जो है वो हमारी ये जिस फाइल के अंदर डिस्काउंट दिया गया 30% जो भी है वो इस जगह पर जो है वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है जी, ये जिस तरह 30% ऑफ वगैरह ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है जी। ये हमारा था जस्ट फॉर यू, हमारी क्या थी फ्लैश से, ठीक है जी, उसके साथ ये ऑफ लिखा जा रहा है, ठीक है जी। तो ये उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है पेज की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके बाद फ्लैश से कैटेगरीज, तो कैटेगरीज जो है वो उसको देखना है कि कौन सी ये हमारी प्रोडक्ट कार्ड, ठीक है जी, तो ये कैटेगरीज आ रही है, ठीक है जी। प्रोडक्ट कार्ड इसमें हमने क्या करना है, कैटेगरीज में ये कैटेगरीज आएगा, और आइटम जो है ना वो हमारे आएंगे जो हमारे प्रोडक्ट कार्ड से आएंगे, ठीक है जी, जो ग्रिड बनाया है उसके से आएंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है वो आइटम उधर से आएंगे, यानी प्रोडक्ट जो भी है आइटम्स वो मैप होंगे इसी तरीके से, वो मैप होते हुए, और ये उसके बाद इसका यानी क्या होगा, ये इनका नेम प्रिंट होता जाएगा, और साथ ही
जो है वो इमेज भी प्रिंट हो दी जाएगी और साथ ये दो चीज़ें जो है ना वो प्रिंट होंगी, यानी कैटेगरीज में इमेज, उसका नाम, ये कैटेगरीज आ रही है, इमेज हो गया और उसका नाम, बस जस्ट ये चीज़ें प्रिंट होगी। और आइटम के अंदर जो है हमने जो आइटम हमने ऑलरेडी रखे होंगे वो आइटम जो है ना हमारे पास आ जाएंगे। आइटम है हमारे वो सैम्पल कैटेगरीज हैं, ये हमारे आइटम्स हैं, ठीक है। उसका नाम हो गया, मोबाइल आइटम्स वगैरह वगैरह, और इसकी इमेजेस। अब ये इमेजेस जो है इमेज के अंदर रखनी है आप लोगों ने, ये मैंने अभी तक नहीं रखी, इसको आपने रख लेना। और ये सैम्पल इमेज हमने पास करवाना है आइटम के ज़रिए से, और ये पास होकर हमारे कैटेगरीज में आ रही हैं। ये जो पास होनी है तो वो चीज़ जो है ना आइटम के अंदर से, इधर से वो आइटम पास होगा, तो जिस तरह फंक्शन के अंदर पास होती हैं चीज़ें, उसी तरीके से हमने मैप में चलाना है सबको, तो इसका नाम, इमेज और नाम जो है ना वो ऑटोमेटिकली प्रिंट होता जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वर्क है जस्ट फॉर यू, ठीक है जी। जस्ट फॉर यू के लिए हमारी फ़ाइल मौजूद है जी, जस्ट फॉर यू ये वाली, ठीक है। इसमें भी उसी तरीके से जस्ट फॉर यू में आइटम, वही वाले आइटम जो है पास होते जाएंगे, वो आइटम जो है ना वो उसके, ये फिर आइटम पास होने के बाद ये इन दी फॉर्म ऑफ पी जो है ना ये पास होंगे दोबारा से ये आइटम, ये फिर प्रोडक्ट कार्ड से एक्सेस होंगे। प्रोडक्ट कार्ड में हमने कार्ड बनाना है, प्रोडक्ट कार्ड में क्या बनाना है हमने उसका वही तरीके से पी जो है ना इधर से जो पास हुआ था, ठीक है जी, जस्ट फॉर यू से ये पी ये पास हो रहा है, उसके बाद ये प्रोडक्ट कार्ड में जा रहा है, इधर से फिर वो पी को हमने उसकी इमेज लेनी है और उसका टाइटल लेना है, और टाइटल लेने के बाद वो वहाँ से मैप उधर से होगा, ठीक है। इधर से जस्ट एक कार्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है जी। कार्ड में क्या है, टाइटल आ रहा है, उसकी प्राइस इमेज आ रही है, यानी ये हमारा है जी डिव के अंदर इसकी इमेज प्रिंट होगी, टाइटल प्रिंट होगी, उसके बाद उसका टाइटल प्रिंट हुआ और प्राइस प्रिंट होगी, और ओल्ड प्राइस जो है ना वो कार्ड के अंदर जो मौजूद है वो आ जाएगी, ठीक है ना, उस आइटम के अंदर। वो होने के बाद ये सीधा सीधा हमारा प्रोडक्ट कार्ड जो है ना एक्सेस जस्ट फॉर यू से हो रहा है, ठीक है जी। लास्ट हमारा रह गया जी आइटम जो हमारा है वो जस्ट फॉर यू और ग्रिड, बाकी रह गया ग्रिड कम है। ग्रिड जो बनता है वो हमारे ट्रेंडिंग ऑन दराज जिस तरह आ रहा है, ये प्रोडक्ट कार्ड ही होगा, ठीक है नहीं। ये भी प्रोडक्ट कार्ड, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स जो है ना ये अलग से हमारा अभी तक इसको हमने एक्सेस नहीं किया, ये उसी तरीके से होगा जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होंगे वो हमने शो करवाने तो करवा सकते हैं, ठीक है जी। वो इसमें शो हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इसको ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में आएंगे, वो हम नहीं देख रहे इसको, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है वो हमारा ये कंप्लीट हुआ, और बाकी रह गया हमारा फुटर, ठीक है जी। जो लास्ट में है वो फुटर है। फुटर को देख लेते हैं इसकी कोडिंग को, यानी हमने कोडिंग को समझना है, चैट जीपीटी जो बता रहा है कोड को समझना है, समझने के बाद हमने कहीं चेंजें करनी हो, हमें पता भी होना चाहिए कि ये कोड किस लिए लिखा गया है। अब इसमें देखें अबाउट दराज, कैरियर, ब्लॉग, ये लिस्ट है, ठीक है जी। ऊपर ये कंपनी लिखा हुआ है, जिस तरह ये फुटर में देखें कंपनी, हेल्थ, पॉलिसी, फॉलो, ठीक है जी। और यही चीज़ें जो है ना वो कंपनी, अबाउट दराज, कैरियर्स, ब्लॉग्स वगैरह ये सारा कुछ उसी तरीके से आ रहा है। तो उसके अंदर लिस्ट आइटम, फिर उसके अंदर सब लिस्ट आइटम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने ये देखेंगे कंपनी के अंदर, फिर अबाउट दराज है, कैरियर है, ब्लॉग है, ठीक है ना, ठीक है। यानी ये कंपनी ये इसकी है, यानी ये वाला जो है हमारी ये डिब है कंपनी के लिए, जिसके अंदर अबाउट दराज, कैरियर्स, ब्लॉग्स, यानी ये वाली चीज़ें आ रही हैं। और हेल्प के अंदर क्या मौजूद है, और ये हेल्प का डिब है, इसके अंदर क्या मौजूद है, कस्टमर केयर, हाउ टू बाय, ठीक है जी, ये इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना। पॉलिसी के अंदर क्या है, प्रीवियस पॉलिसी और टर्म एंड कंडीशन। और इसी तरीके से पॉलिसी के अंदर ये डिब में देखें प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स आ रही हैं। और उसके बाद फॉलोअर्स के अंदर से सिंगल है सोशल मीडिया लिंक्स, ये सोशल मीडिया लिंक्स ये लिखा आ रहा है, ठीक है ना। यानी डिव के अंदर डिव बनाकर हमने इसको अलग से करना है। और बाकी जो है वो हमारा लास्ट में रह गया है जी, ये फुटर में जो लिखा जा रहा है ये वाली चीज़, ठीक है जी, जिसमें दराज, क्लोन, डेमो ओनली, ये जो है ये न्यू डेट डॉट गेट फुल ईयर, फुल ईयर जो है @ पहले प्रिंट होगा, और इससे क्या होगा फुल ईयर जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा, न्यू डेट फुल ईयर, ठीक है जी। और उसके बाद दराज, क्लोन, डेमो ओनली, ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये जब वैल्यू लेनी हो तो हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं जी, ठीक है। ये वैल्यू ले रहे हैं सारी की सारी, ये वैल्यू आ रही है इसलिए इसको हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जी।
ठीक है ना। इस तरीके से हमारा ये क्लोन क्रिएट हो जाएगा। मज़ीद अगर इसमें मज़ीद चेंजिंग करनी है तो आप चेंजिंग कर सकते हैं। बाकी हमारा वो ये कार्ड क्रिएट हो गया, उसके बाद हम जो है वो मज़ीद बाकी आप इसका जब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा ऐड टू कार्ट आता है वो हम प्रीवियस कर चुके हैं, वो ऐड टू कार्ट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट्स रिकॉर्ड कॉन्टैक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें इस पर लागू करके एक पूरे क्लोन बना सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। इस तरीके से आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।